नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। पाखंडियों ने जिस प्रकार से बौद्ध राजाओं के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर झूठी कथा कहानियों की लाग लपेट से लिखा है, उसी प्रकार से बौद्ध उत्सवों को भी झूठे पाखंड और आडंबरों की चाशनी में घोलकर उन्हें हिंदू धर्म से जोड़कर जनमानस को भ्रमित कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही बौद्ध उत्सव की हकीकत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जिसे पाखंडियों ने जबरन अपनी झूठी कथा कहानियों से जोड़कर उस बौद्ध पर्व को हिंदू धर्म का त्योहार बना दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे धनतेरस के उत्सव की। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी सच्चाई का पता चल सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहले हम आपको वो बात बताते हैं जो पाखंडियों ने धनतेरस के इस उत्सव के संबंध में अपनी झूठी कथा कहानियों में जोड़ रखी हैं। पाखंडी धनतेरस के बारे में कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु धनवंतरी के रूप में एक तांबे के अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इन पाखंडियों का कहना है कि धनवंतरी विष्णु के अवतार हैं और वे तांबे के बर्तन के साथ समुद्र से निकले थे। इसलिए इस दिन लोग सोने चांदी के आभूषण व बर्तन खरीदते हैं। एक जगह ये पाखंडी कहते हैं कि धनवंतरी एक चिकित्सक थे और देवताओं का इलाज करते थे। अब जरा आप सोचिए, क्या समुद्र का मंथन संभव है? सच तो ये है कि आज तक किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जन्मा जो समुद्र का मंथन कर दे। खैर छोड़िए, ये सब इनकी मनगढ़ंत पोप लीला है। ऊपर से कह रहे हैं कि धनवंतरी देवताओं का इलाज करते थे, इसका मतलब देवता भी बीमार पड़ते थे। चलो, ये बात तो पता चली कि देवता भी बीमार पड़ते थे। कितना झूठ पे झूठ बोलते हैं ये पाखंडी। पता नहीं इन पाखंडियों को भारत के वास्तविक इतिहास से इतनी चिढ़ क्यों थी, जो इन्होंने इतिहास में इतना घालमेल करने की जरूरत पड़ी। खैर कोई नहीं, हम आपको धनवंतरी के असली इतिहास के बारे में बताते हैं और बात करते हैं गुप्त काल के गुप्त वंश की। वैसे तो गुप्त काल की स्थापना राजा श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में कर दी थी। उसके बाद फिर 335 ईस्वी में इसी गुप्त वंश के एक राजा हुए समुद्रगुप्त, जिन्होंने 375 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासन काल में उनके यहाँ एक धनवंतरी नाम के वैद्य थे, जिनका जन्म कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की 13 को हुआ था। धनवंतरी राजा समुद्रगुप्त के राज वैद्य थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। वैसे जन्मदिन मनाने की प्रथा बौद्ध धर्म में ही थी और राजा समुद्रगुप्त एक बौद्धिस्ट राजा थे। आपको ये झूठ बताया गया है कि गुप्त काल के राजा हिंदू थे। वास्तविकता तो ये है कि गुप्त काल के सभी राजा बौद्धिस्ट थे। और तो और गुप्त काल तक पाली भाषा का ही चलन था, संस्कृत भाषा का चलन नहीं था।
यही कारण है कि आज भी धनतेरस को धनतेरस ही कहा जाता है, धन त्रयोदशी नहीं। तेरस पाली भाषा का शब्द है और त्रयोदशी संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म फला फूला होता तो धनतेरस को धन त्रयोदशी कहा जाता, मगर आज भी धनतेरस को धनतेरस ही कहा जाता है। धन्वंतरी गुप्त काल में हुए हैं, इसका एक प्रमाण है बिहार का कुम्हरार शिलालेख। बिहार के कुम्हरार शिलापट में ये साफ साफ लिखा है कि कुम्हरार में श्री आरोग्य विहार भिक्षु संघ नाम से एक अस्पताल था, जिसके प्रमुख संचालक वैद्य धन्वंतरी ही थे। हम आपको बता दें कि राजा समुद्रगुप्त ने कुम्हरार में श्री आरोग्य विहार भिक्षु संघ नाम से एक अस्पताल बनवाया था, जिस अस्पताल के प्रमुख संचालक वैद्य धन्वंतरी ही थे। क्योंकि धन्वंतरी राजा समुद्रगुप्त के राजवैद्य थे, इसलिए उस समय उनके जन्मदिन को राजसी आज्ञानुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की तेरस को मनाया जाता था। यही कारण है कि आज तक लोग इस दिन को धनतेरस के नाम से ही जानते हैं। तो आप लोग ये अच्छी प्रकार से जान लो कि धनतेरस हिंदुओं का नहीं बल्कि बौद्धों का पर्व है। और ये जो आज के दिन आभूषण और बर्तन खरीदने का चलन बना हुआ है, ये इन पाखंडियों का एक षड्यंत्र है। आप इनके इस षड्यंत्र में न फंसे और इस पर्व को दीपक जलाकर मनाएं, क्योंकि ये पर्व हिंदुओं का नहीं, आपका अपना बौद्धों का पर्व है। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।